तो हेलो एवरीवन, पता नहीं भाई लास्ट वीडियो आया है नहीं, सो लेट्स कंटिन्यू। क्योंकि मैं एक नया ऐप ट्राई कर रहा था बट आई थिंक इट डिड नॉट सक्सीड बिकॉज वीडियो अचानक से चलते बंद हो गई। जब मैं नज़र दिया कैमरे पे तो मैंने देखा कि वीडियो तो बन नहीं रही है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर ट्रिप। हमें मुड़ना है यहाँ से लेफ़्ट, क्योंकि हमें जाना है जनता चौक। मुक्ति केंद्र भाई साहब, इनका भी बिज़नेस बढ़िया है। मुक्ति केंद्र वालों का भी बिज़नेस क्या है, मतलब एक तरह से समझो तो पब्लिक वेलफेयर ये चीज़ें। यूथ अभी इस डायरेक्शन में जा रही है, नथिंग टू से अबाउट इट। आप नज़ारे देखो, क्या आसमान है, क्या लाल ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर से अलग ऑब्सेशन है मेरा, पता नहीं बहुत अच्छा लगता है। मीन्स एक कोई गाड़ी बोलते हैं ना जो वर्थ इट रहे अपने काम में, ट्रैक्टर इज़ दैट। एक बजट रेंज की गाड़ी, बजट रेंज तो नहीं है भाई, फिर भी ठीक ठाक है। आपको जहाँ चलाना है चलाओ, रोड हो नहीं हो, खेत हो, नहर हो, नदी हो, हर जगह घुसने के लिए तैयार है गाड़ी। वेरी लो मेंटेनेंस, वेरी लो कहा जाता है ट्रैक्टर का जो मेंटेनेंस होता है। जितना चला के आदमी मेंटेन करता है, कुछ भी चेंज वेंज करता है, तो ट्रैक्टर इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। ये देखो ये ग्रीनरी भाई कहाँ ही मिलेगा। 6 महीने के बाद मैं कोलकाता से आया हूँ और ये ग्रीनरी ही तो मिस कर रहा था। ग्रीनरी है वहाँ भी है, बट वो आर्टिफिशियल ग्रीनरी और यहाँ का नेचुरल ग्रीनरी टू डिफरेंट थिंग्स है भाई। दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यू नो, मतलब वहाँ पे रोड्स को सजाने के लिए ही प्लांट्स लगाए जाते हैं, यहाँ पे बस प्लांट्स लगे हैं तो रोड्स सज जा रहे हैं। ये और ऐसे चल रहा है। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एंड ये रोड जब से बना है, इधर का जनता चौक का कनेक्टिविटी रामबाग से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो पहले जितना खराब रोड था, रोड तो इनफैक्ट नहीं था, कच्ची सड़क थी, बट हमें क्या था भाई, हमें तो किसी भी चीज़ पे गाड़ी दौड़ा देनी थी, लाइसेंस हो ना हो, एज हो ना हो, दैट डजंट मैटर। सब लीगली थे। जग्स जहाँ भी आते हैं मुझे सबसे बड़ा डर लग आता है कि भाई मेरा कैमरा निकल जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद मैंने अपने हेलमेट में ये माउंट किया है। एंड आई डोंट नो कि इसका कौन सा नट कहाँ से कब खुलेगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बस रात में मैंने रैंडमली इसको सेटअप किया है। कल रात में एक छोटा सा ट्रायल के लिए एक वीडियो बनाया था, जस्ट मुझे कुछ सामान लेने जाना था उसी में। एंड उसके बाद से अभी मैंने सुबह उठा, प्लान बना निकलने का, एंड जस्ट मैं निकल गया। लेकिन रैंडम, नथिंग प्लान, नो स्क्रिप्टेड, क्या बोलना है नहीं बोलना है, किस बारे में डिस्कस करना है, नो स्क्रिप्ट, नथिंग। तो होते हैं कि मोटर ब्लॉग में निकलेंगे, उसमें स्क्रिप्ट करेंगे, यहाँ जाना वहाँ जाना, कोई स्क्रिप्ट नहीं है भाई। ये मेरे को खुद नहीं पता मेरे को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, उसमें जा रहा हूँ। आई एम लिविंग इन द मोमेंट भाई, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद मुझे फिर वापस जाना है। एंड आई डोंट नो कि मैं अगला बार का रिटर्न टिकट कब बनेगा। तो एक चीज़ मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ पूर्णिया में भी अपने, लोग हेलमेट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मीन्स पहले जैसे कि रेयर लोग हेलमेट लगा चलते थे, अब रेयर लोग बिना हेलमेट के हैं। वो भी सुधरेंगे, चालान कटने दो भाई। टोटो भाई, टोटो। सो भाई हम जिस पर्पज़ से आए थे वो तो हो नहीं पाया। यहाँ पे हमें लेना था मटन, एंड यहाँ पे ढंग का था नहीं। सो ही भाई यहाँ का रोड क्रॉस, आई थिंक अब एंगल सही आ रहा होगा। भाई मेन प्रॉब्लम यही है विदाउट कैमरा शूट करने का, आपको अपने एंगल का पता ही नहीं चलता है, क्या शूट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जस्ट आप रिकॉर्ड कर रहे हैं।
तो मैंने जस्ट अभी चर्चा किया था कि मेरे को खुद नहीं मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। वेयर इज़ माई प्लान टू। आई गेस अब ऑडियो से जा रहा होगा। हेलमेट का मैंने वाइजर लॉक कर लिया है एंड अब एवरीथिंग वेल एंड गुड होगा। सही होगा कैमरा एंगल। प्लान का भाई खुद मेरे को नहीं मालूम है मैं कहाँ निकला हूँ, नहीं निकला हूँ। आई गेस उसके बाद जाएंगे। हाँ कुछ सामान और भी लेने हैं एंड आफ्टर दैट विल गो टू होम। एंड हाँ रात में मैं ब्लॉग बनाते बनाते एक चीज़ मेरे को पता चला कि मेरे बाइक का हेडलाइट जो है उसका हाई बीम वाला लाइट नहीं हो चुका। सो उसको भी रिपेयर मुझे करवाना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। लेट्स सी कितने काम करता हूँ, किस टाइम स्पैन में करता हूँ, क्या काम नहीं होते हैं। क्योंकि एक बार मैं दोबारा कोलकाता निकल गया तो आई डोंट नो बाइक रिपेयर होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि पापा को तो ज़रूरत पड़ता नहीं है बाइक का, रखा हुआ ही रहता है बाइक मेरा। अभी मैं इस बार आया हूँ वहाँ से तब सर्विस में ले गया बाइक को। आई डोंट नो भाई 7000 का बिल था सर्विस का सर। 7000 मैटर्स ब्रो। 7000 रुपये में लोग अपने कार का छोटा मोटा सर्विस करवा लेते हैं, इस बाइक का सर्विस हुआ था अपना। बट टू डू बाबा है अपने टसन में, नथिंग टू डू। हाँ मौसम जो मतलब इस तरह का मस्त वाला है ना, अलग ही मज़ा आता है। अब कुछ भी लेके निकलो लेकिन जो बाइक पे जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है। मैं बाइक को लेकर थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ बिकॉज आई ओन वन एंड आई नो। तो दिस इज़ एरिया कॉल्ड सरना चौक। थोड़ा फेमस भी है थोड़ा नहीं भी है। रामबाग लोकल्स को मुझे मालूम है व्हाट द प्लेस इज, बट जगह थोड़ा फेमस है कई लोग जानते हैं सरना चौक, बट जानते नहीं क्या था। तो वही चौराहा जो पीछे था वही सरना चौक कहलाता है। डिपेंड करता है आपको वहाँ से कहाँ जाना है, आप अपना रास्ता देख सकते हैं। एंड अब मेरे को मन कर रहा है आप लोगों को पूर्णिया गाइड किया जाए। ये देखो नो इंडिकेटर। भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, मुझे मतलब गवर्नमेंट से एक समझो तो एक मस्ट है ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनके ट्रॉलीज के पीछे में इंडिकेटर दिया जाए। क्योंकि इंजन के पीछे तो दिया जाता है, वो बड़ा वाले व्हील्स रहते हैं, उसके ऊपर तो मडगार्ड के ऊपर इंडिकेटर्स रहते हैं, दैट्स गुड। बट ट्रॉली लगने के बाद उसको कुछ दिखता ही नहीं है। मीन्स अगर आप कभी पीछे से आ रहे हो दिन के टाइम में, रात के टाइम में तो हो सकता है आपको जोरदार अगर फ्लैश मारे तो आपको समझ नहीं जाएगा, लेकिन दिन के टाइम में पता भी नहीं चलता है कि मतलब ट्रैक्टर कहाँ होना नहीं होना चाह सब हो जाता है। एक्सीडेंट्स का कॉज है ये, बोले ना बोले, बट मैंने अभी तक ये ऑब्जर्व किया। तो इफ़ पॉसिबल मैं जानता हूँ ट्रेलर के ऊपर देना मतलब क्या ही कहें, ट्रेलर खुद एक रफ एंड टफ मेटल पार्ट है, कहीं टूटते रहता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा उपाय होगा ना, कुछ ऐसा स्लिक सा इंडिकेटर टाइप का, कुछ भी है कि पतला सा वायर तो जा ही सकता है, उतना बड़ा हाइड्रोलिक का सिस्टम जाता है नीचे से तो कुछ भी आ सकता है। दैट्स समझ भाई टोटो से भाई इनसे तो भाई क्या बोलूँ, जितनी दूरी बनाए रखो उतनी बेहतर है। रोड से सेफ चलना है, टोटो से दूर चलो। एंड यस स्कूटी टू, इफ़ यू नो यू नो, आई नॉट से एनीथिंग मोर। भाई ये फ़ोन लगा के हेलमेट में चलना है मतलब क्या बोलूँ, लोग ऐसे देखते हैं ऐसे लगता है मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ भाई। रामबाग की शुरुआत। एंड अब हम पासवान चौक एक जगह का नाम पड़ा है, लोकल्स कॉल्ड इट एज पिंक सिटी मोड। एंड हियर स्टार्ट्स द वंडरफुल हाईवे तो नहीं ठीक है, फिर भी मेन रोड है, ठीक ठाक इस पर रख सकते हैं, पोस्ट करने के लिए सही है। ये रोड आपको लाइन बाज़ार बिहार टॉकीज रोड जो है वहाँ से स्टार्टेड है एंड इट गोज़ अप टू कस्बा में जाती है। NH जो है अपना अररिया वाला, अररिया टू गुलाबबाग वाला NH जो है वो सीधा वो नेपाल से भी कनेक्ट करता है वो हाईवे, वहाँ पे रोड ख़त्म होता है। तो उस NH तक में मतलब ये छोड़ेगा कस्बा से 8 किलोमीटर है। एंड यस
मैं पिछले बार गया था, ये सैल भी पड़ा हुआ होगा पिछले वाला ब्लॉग भी, तो ब्लॉग उसमें जस्ट मैं मतलब एकदम न्यू कवर था। वो माइक सेटअप का किसी चीज़ को कोई आइडिया ही नहीं था भाई, कैसे माइक सेटअप करें, कैसे क्या करें, नहीं करें। बस ये हमारा MIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब एडमिशन लेना हो तो प्लेसमेंट वगैरह आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, आई नॉट एनीथिंग, लोकल से पता कर सकते हैं, सर्च में देखते हैं। एंड अभी हमारे लेफ्ट में है बांध। ये बांध आपको तब काम आता है जब नदी का पानी पड़ता है। ये हमारा मंदिर, ये मंदिर भी बहुत ही पुराना है। महाशिवरात्रि में यहीं से रैली निकलती है हमारे यहाँ से। एंड बगल से उठा गई हुई नदी सौड़ा नदी, जैसे सौड़ा नदी वो कोसी नदी का एक पार्ट है। आई थिंक कोसी का एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। और यहाँ पे लोग तरबूज बेच रहे हैं, वाटरमेलन्स। मुझे लगा यहाँ सस्ता होगा, मैं कल आ रहा था इधर से, मैंने उनसे पूछा क्या रेट है, मैं 20 रुपये बताया, उसके बाद में 10 रुपये मिलता। ये नदी है हमारा, पूरे इस इलाके में सबसे पीसफुल जगह है ये पूर्णिया सिटी काली मंदिर तो ऐसे पीसफुल जगह होते ही हैं, बट यहाँ भाई नदी के साथ जो मंदिर का कॉम्बो है ना, दैट्स अनबीटेबल। जो नहीं बोलते इस जगह एक अलग ही ऑरा है। एक बीच में जब यहाँ पे थोड़े से मतलब साफ़ सफाई की गई थी एंड रिवर को थोड़ा सा सही किया गया था, तो रील्स बनाने वालों की मतलब बौछार हो गई थी इस जगह पे। अलग अलग तरह के रील्स, भोजपुरी गाने, आजकल की मतलब जान नहीं रहे यूथ कितना ज़्यादा बेरोजगार है, क्या ही कहा जाए भाई। रील्स के चक्कर में उनको ये नहीं समझ में आता हम किस बैकग्राउंड म्यूजिक को बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, बस वो लोग कुछ पे भी बना दे रहे हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो विश्व हिंदू परिषद है एंड बजरंग दल की टीम्स ने एक्शन लिया है एंड बहुत जल्दी कंट्रोल हुआ है। मैं वहीं पे कोलकाता में ही था, मैं देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, सिटी का तो एक्सप्लॉयटेशन ये लोग कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे भाई ये लोग कुछ से कुछ कर रहे हैं। एंड हियर इज द सदर थाना। एम्बुलेंस कहीं रुका होगा भाई, आई डोंट नो, बहुत दर्दनाक है। फिर हम आ चुके हैं पतले दुबले गलियों में एंड ये हमने सिटी के ब्रिज से जस्ट राइट मुड़ा है एंड इसको आप बोल सकते हैं नाका चौक इलाका। नाका चौक बेसिकली यहाँ है नहीं, बट नाका चौक से पहले का इलाका है। और ये हम सीधे ये रास्ता जाता है पूर्णिया जंक्शन की ओर, जो हमारा मेन जंक्शन रेलवे स्टेशन है हमारे यहाँ पर, पूर्णिया जंक्शन, ये वहाँ जाता है। अब हम वहीं जा रहे हैं और पूर्णिया जंक्शन जो है वो उसके बाद मार्केट जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ वो वहीं पे है। मीन्स यू कैन से दैट उसके बाद का एंडिंग तो पूर्णिया जंक्शन है एंड ये रेलवे लाइन जो गया हुआ आप देख सकते हैं, ये वहीं जा रहा है सीधा। राइट साइड कोर्ट जाएगा, लेफ्ट साइड जंक्शन। पूर्णिया कोर्ट इज़ मेनली डाइवर्जन फॉर जो गाड़ियाँ मतलब वहाँ से रूट्स चेंज होते हैं, रूट्स से बेसिकली। जंक्शन जस्ट मीन्स उधर कटिहार से गाड़ियाँ आती हैं एंड जंक्शन से फिर अलग अलग रूट्स में डाइवर्ट होती हैं एंड कोर्ट से जाके प्रॉपर डाइवर्जन रूट से कई सारे लोकल ट्रेन्स कोर्ट से ओरिजिनेट होती हैं, कई सारे जंक्शन से। सो वही यू आर कमिंग टू पूर्णिया। मेरे साथ भी हो चुका है भाई, मैं एक बार मुरलीगंज से आ रहा था, मुरलीगंज में अपने नानी गाँव से रिटर्न होते टाइम गया था, तो मैंने वहाँ से ट्रेन को पता किया, तो मैं वाइज में ट्रेन पर देखा तो पूर्णिया जंक्शन के लिए गाड़ियाँ ही नहीं थे। अब पता चला पूर्णिया के लिए है गाड़ी, मतलब लोकल्स ने बोला था गाँव में कि पूर्णिया के लिए गाड़ी है 4 बजे शाम के टाइम में, और वहाँ पता चला स्टेशन पर जाके कि मतलब मैं ऑनलाइन देखा गाड़ी ही नहीं मिला, तो बाद में पता चला पूर्णिया कोर्ट के लिए गाड़ी। और ऐप्स में तो जंक्शन और कोर्ट में डिफरेंस नहीं करोगे तो बताएगा नहीं होगा। तो दैट्स अ ग्लिच नहीं बोल सकते, ये मतलब एक कॉमन ट्रिक है। कभी भी कहीं से भी आओ, अगर बिहार में लोकल कहीं से भी आ रहे हो तो कोर्ट एंड जंक्शन को अलग अलग चेक कर लेना ज़्यादा बेटर है। यस, आई यूज़ माई वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप, थोड़ा बेटर रहता है, बट हाँ उसके प्लेटफॉर्म पे भरोसा मत करना कि इस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगा, वो ज़रूरी नहीं है। बहुत बार देता है, बहुत बार सही भी रहता है। इस हिसाब से लोगों की डेंसिटी बढ़ रही है, अब लग रहा है कि वी आर इन द मार्केट। बाइक पे जो बंदा लोड लेके पानी का चल रहा था,
मतलब इन लोगों ने तो टोटो का बिक्री ही ख़त्म कर दिया भाई। टोटो आया ताकि लोग हल्के फुल्के वेट्स के लिए, मतलब हल्के फुल्के नहीं, एक ठीक ठाक वेट्स जो है बाइक पे ना ले जाए रेस्ट पे है। एंड वो टोटो के वजह सबसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड टोटो में ना मुझे सबसे वर्थ लगता है वो पीछे इसका डाला रहता है ओपन वाला। उसमें है कि आप आगे 2-3 लोग भी बैठ जाओ आराम से, पीछे सामान वामान बढ़िया से रख लो। लोकल्स के लिए एकदम मस्त है। लोकल में आपको कहीं लेके जाना, आपका अपना दुकान है, अपना कुछ ऐसा कुछ है, तो उस हिसाब से आप उसको रख सकते हो। बट अगर कोई कहे कि मतलब ये पैसेंजर वाला टोटो भाई ये बहुत अनसेफ है भाई। इससे बेहतर है कि मतलब आप नॉर्मल अब डीजल वाले को बस लो। डीजल पॉल्यूशन एक काउज है भाई, मैं मानता हूँ, बट हवा बचा के क्या करोगे जब खून ही नहीं बचेगा शरीर में। इनका भी ऐसा कंडीशन है, जहाँ मन तहाँ पलट जाते हैं भाई। मैं 2 दिन पहले मैं पॉलिटेक्निक से आ रहा था, पॉलिटेक्निक चौक की तरफ से, वहाँ पे देखा मस्त एक टोटो जो एक साइकिल वाले के ऊपर पलट गया। बताओ भाई, साइकिल वाला बंदा पीसफुली अपने घर जा रहा है, टोटो वाले से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुआ। वहाँ जस्ट पॉलिटेक्निक से अंदर अगर आप गए होंगे इस समय में शक्ति नगर की तरफ, वहाँ पे रोड का पिचिंग हुआ है। एंड बंदे का क्या गलती है साइकिल वाले, कुछ नहीं, वो भाई अपने एज पे चल रहा है, टोटो वाला है, उससे गाड़ी संभला नहीं, उल्टा दिया। नथिंग टू से अबाउट इट भाई। हादसा बेचारे को चोट अच्छी खासी लगी, सिर में चोट लगा था। एंड सबसे वर्स्ट थिंग इन समय में होता है वीडियो रिकॉर्ड करना है, आपको अपने कंटेंट के लिए सोचना। अब देखो पीछे एक LPG वाला, उसको क्या चीज़ का चूल्हा नहीं मालूम, आगे इतना भीड़ है मेरा बाइक नहीं निकल रहा है, वो पे हॉर्न दे रहा है। इसी पे लोग पिट जाते हैं, तो फिर बुलाया जाता है क्यों मार रहे हो, क्यों एविएशन से कर रहे हो, समझो ये हो। अरे रियलिटी दिख रहा है ना, मजबूरी है, क्या करेंगे। ट्रक आगे घुसा हुआ है तो भाई क्या ही कर सकते हैं, हमें भी तो निकलना है, हमें भी तो जाना है। एंड पीछे से मम्मी हमको इशारा दे रही है कि इधर ले लो, इधर ले लो। लेट्स मूव इनसाइड इट। अच्छी खासी ऑफ रोडिंग हो गई हमारी, गाड़ी वहाँ अटक गई है, बट आई नो मुझे भरोसा है अपनी गाड़ी पे। यहाँ पर स्टेज पे भी है, देखो भाई ये लोग बढ़ा नहीं रहे, ना बढ़ाएंगे ना बढ़ने देंगे, कैसे करो। मुझे बात करना बहस करना है, बता रहा भाई ये लोग क्यों नहीं होते हैं। इंडिकेटर तो बंद हो जाएगा, क्या करोगे। मेरे वाले अंकल हैं, उनको तो हम साइड से उठा भी सकते हैं। उनको लग रहा है हम मैं से हम पे हम आ गए, मतलब जो मैं वाला एक्सेंट था, मैं कर रहा था ना, उससे हम पे अब आ चुके हैं। ये है उसकी बात का हमारा मंडी, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अभी हम 10 भी नहीं बजा है, अभी हम आए हुए हैं। तो मंडी यहाँ पे लगता है, वही गेस मैं यहीं पे वेट करने वाला हूँ, मम्मी को भेज देता हूँ आगे मार्केटिंग के लिए। ओके गाइस, सो लेट्स एंड द ब्लॉग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।